बच्चों अब हम बात करेंगे न्यूटन साहब के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। किसकी बात करेंगे बच्चों? न्यूटन साहब के थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना बच्चों, इसको लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आपका लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। अब आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि सर इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन क्यों कहते हैं? तो याद करो बच्चों, मैंने जब फोर्सेज पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? फोर्सेज। उस टाइम क्या कहा था? आपका जो रियल फोर्सेज होंगे, आपके जो रियल फोर्सेज होते हैं वो ऑलवेज किस में एग्जिस्ट करते हैं? ऑलवेज किस में एग्जिस्ट करेंगे? इन पेयर। मैंने क्या कहा था? जो रियल फोर्स होते हैं ऑलवेज एग्जिस्ट करते हैं किस में? पेयर में। कहने का मतलब जो फोर्सेज होते हैं वो किस में होते हैं? पेयर में होते हैं। या मैं कह दूं फोर्सेज का क्या होता है? एक जोड़ा होता है। फोर्सेज किस में होते हैं? जोड़े में। तो फोर्सेज के उसी जोड़े में से या उसी पेयर में से बच्चों एक फोर्स होता है आपका एक्शन, दूसरा फोर्स होता है रिएक्शन। इसीलिए इस न्यूटन साहब के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या कह देते हैं? लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। बात को समझे कि नहीं समझे? देखो बच्चों, इस लो के आने से पहले, ये जो लो है ना, इसके आने से पहले दुनिया में बहुत सारे साइंटिस्ट अपनी रिसर्च में अटके हुए बैठे थे। उनको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। उनके सामने कोई रास्ता खुल ही नहीं रहा था। जैसे ही ये लो आया, दुनिया के आधे से ज़्यादा साइंटिस्ट जो अपनी रिसर्च में अटके बैठे थे उनको एकदम से रास्ता मिल गया। उनको एकदम से, उनके सामने एकदम से रास्ता खुल गया। इस लो के आते ही तो दुनिया ही चेंज हो गई थी। आपकी बात को समझे कि नहीं समझे? एंड इस लॉ को बच्चों, इसी लॉ को फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर भी कहते हैं। ये जो लॉ है ना, जो मैंने कहा था पहले लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन कहते हैं, इसी लॉ को बच्चों आपका फंडामेंटल फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर भी कहते हैं बच्चों। फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर भी कहते हैं, या बच्चों इसी लॉ को आपका लॉ ऑफ नेचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ नेचर। अब आपके माइंड में आएगा सर इसको लॉ ऑफ नेचर क्यों कहते हैं? तो सिंपल सा आंसर है इसका। इसका ये जो मैंने लिखा है लॉ ऑफ नेचर, इसी से पता चल रहा है कि ये जो लॉ है ना वो नेचर पे भी लागू हो जाता है, आपका नेचर पे भी लग जाता है। ऐसा नहीं है कि ये लॉ सिर्फ फोर्सेस पे लगता है। ये जो लॉ है आपका सब जगह लग जाता है। दिस लॉ इज ट्रू फॉर एवरीवेयर। कहने का मतलब ये जो लॉ है आपका सब जगह, या सब जगह लग जाता है, या सब जगह लागू होता है। सब जगह लगने का मतलब जैसे ये लॉ है ना आपका सोशल लाइफ में भी लग जाएगा, सोशल लाइफ में भी लग जाएगा। यही लो आप देखोगे इकोनॉमिक लाइफ में भी लग जाएगा। जैसे सर फॉर एग्जांपल, जैसे बच्चों सोशल लाइफ का मैं एग्जांपल लूँ। आप किसी का अच्छा करोगे तो वो आपका भी अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे? आप किसी का बुरा करोगे तो वो आपका भी बुरा करेंगे कि नहीं करेंगे? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को? आप किसी के साथ छल कपट करोगे तो वो भी आपके साथ छल कपट करेंगे कि नहीं करेंगे? आप किसी को खींच रहे हो तो वो भी आपको खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? खींचने का मीनिंग ऐसे ले सकते हो, जैसे मान लो तुम दो दोस्त हो बेटा, तुम दो दोस्त हो। दोनों ने एक रस्सी पकड़ रखी है। एक एंड तुमने पकड़ रखा है, एक एंड तुम्हारे दोस्त ने पकड़ रखा है। अब तुम रस्सी को खींचोगे तो तुम्हारा दोस्त भी खींचेगा कि नहीं खींचेगा? बच्चों एक और एग्जाम्पल लो। मान लो तुम किसी से नाराज हो गए। कोई दो दोस्त बैठे थे या और बैठे थे तुम लोग, और उसमें से किसी ने आके तुम्हें ऐसे ही कुछ बुरा भला कह दिया और तुम गुस्सा हो गए, और गुस्से में आकर उसके कान के नीचे या उसके गाल पे एक थप्पड़ रख दिया। तो पता है आपने क्या किया? अपने हाथ से उसके गाल पे थप्पड़ मारा तो उसके गाल पे फोर्स लगाया, उसके गाल पे चोट आई कि नहीं आई? लेकिन बच्चों ये भी तो देखो, आपके हाथ पे भी चोट आएगी कि नहीं आएगी? कहने का मतलब उसका गाल भी आपके हाथ पे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बस फर्क इतना है, आपके हाथ में हो सकता है चोट कम आए और उसके गाल पे चोट ज़्यादा आए। क्यों? क्योंकि उसका गाल ज़्यादा सॉफ्ट या ज़्यादा नाजुक है, जबकि हमारा हाथ गाल के कंपैरिजन में क्या होता है बेटा? ज़्यादा हार्ड होता है कि नहीं होता? लेकिन होगा ऐसे ही, जब भी तुम किसी को थप्पड़ मारते हो या कान के नीचे मारते हो तो चोट तो उसको लगती ही लगती है, लेकिन उसके अलावा आपके हाथ को भी चोट लगती है कि नहीं लगती है? समझे कि नहीं समझे बात को? ये तो ठीक है सर। ये तो जो आप जितने भी एग्जाम्पल दे रहे हो डेली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हो। हमें इस लॉ को फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है। हमें इस लॉ को किस पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है? फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉ क्या है? देखो बच्चों,
फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बॉडी ए है, वो कोई बॉडी बी पे आपका फोर्स लगा रही है, कोई बॉडी ए है वो बॉडी बी पे फोर्स लगा रही है। तो बच्चों जितना फोर्स बॉडी ए बी पे लगाएगी ना, उतना ही फोर्स बॉडी बी ए पे लगाएगी। बस न्यूटन साहब का थर्ड लॉ ऑफ मोशन इतना ही है। समझे कि नहीं समझे बात को? कहने का मतलब कोई बॉडी ए जितना फोर्स बी पे लगाती है ना, उतना ही फोर्स बॉडी बी ए पे लगाएगी। समझे कि नहीं समझे? ठीक है सर, थोड़ा सा और अच्छे से समझा दीजिए। तो बच्चों थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो हम बात कर इस चीज़ को किससे समझते हैं? एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल तो वही हमारा एक तो पुराना दोस्त होगा उस एग्जाम्पल में, एंड एक क्या होगी? दीवार होगी। तो दोनों ही बना लेते हैं हम। ये तो लीजिए हमारा ग्राउंड, ये हमारा क्या है बच्चों? ग्राउंड है। एंड एक आदमी क्या हो रखा है? इमोशनल होगा। किसको गिराने के लिए? इस वॉल को गिराने के लिए। एक मिनट, वॉल थोड़ा दूसरे कलर की बना लेते हैं बच्चों। ये कोई वॉल है यहाँ पे इस ग्राउंड पे, एंड बच्चों वही हमारा पुराना फ्रेंड है। वो क्या हो रखा है? सेंटी हो रखा है कि बोला इस दीवार को नहीं छोड़ूंगा जब तक सांस नहीं लूंगा, जब तक इस दीवार को गिराऊंगा नहीं। तो वो तो इस दीवार को गिराने के लिए तैयार बैठा है। अब देखो, अब की बार ये है ना, हमारा जो दोस्त है वो दीवार को गिराने के लिए आया है, वो पूरी तैयारी के साथ आया है। तैयारी कैसी बेटा? हमने ये एग्जाम्पल कब लिया था? कोई पहले या दूसरे लेक्चर में लिया था कि नहीं लिया था? तब ये क्या इस हमारे दोस्त से दीवार गिरी थी कि नहीं गिरी थी? नहीं गिरी थी, उस टाइम नहीं गिरी थी ना। तो बच्चों उसके बाद इसने खाना पीना जचा के जबरदस्त खाया है, पूरा तरोताजा होके रेस्ट करके आया है। बोला अब की बार जाऊंगा तो इस दीवार को गिरा के ही आऊंगा। समझे कि नहीं समझे बात को? लेकिन इसको नहीं पता, जितने में ये अच्छा खा पी के तरोताजा हो रहा था, रेस्ट करके आ रहा था, उतने में हमने क्या कर दिया बच्चों? इस दीवार को और मजबूत बना दिया। इस दीवार को और मजबूत बना दिया। क्यों? क्योंकि हमें तो इस दीवार को गिरने नहीं देना ना। कब तक नहीं गिरने देना? जब तक हम पूरी फिजिक्स नहीं पढ़ लें। जैसे ही पूरी फिजिक्स पढ़ लेंगे तब इस दीवार को गिरा देंगे। तब तक हमें इस दीवार को क्या रखना है बच्चों? स्ट्रोंग रखना है, या हमें जरूरत पड़ेगी कहीं पे गिराने की तभी गिराएंगे। समझे कि नहीं समझे बात को? तो ये हमारा दोस्त, ये जो हमारा दोस्त है, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं बेटा, वरना हमारा दोस्त नाराज हो जाएगा कि मुझे तो अच्छे से बनाते ही नहीं हो आप। ये लीजिए, एंड ये इस वॉल को गिराने के लिए एकदम से शेंटी हो रखा है कि आज आज तो गिरा के ही रहूंगा। लेकिन इसको नहीं पता कि हमने पिछली बार के कंपैरिजन में दीवार को और मजबूत बना दिया है। समझ गए बात को? अब बच्चों ये दीवार को गिराने के लिए क्या करेगा? इस दीवार को पुश करेगा कि नहीं करेगा? धकेलेगा कि नहीं धकेलेगा? इस दीवार को धकेलेगा कि नहीं धकेलेगा? धकेलेगा। और दीवार तो नहीं गिर रही ना। अब इस दीवार को ये धकेल रहा है, तो दीवार को धकेलने का मतलब क्या है? इस मैन ने, इस दोस्त ने क्या लगाया होगा बच्चों? यहाँ पे फोर्स लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा इस वॉल पे? तो बच्चों मैं एक यहाँ पे डायग्राम और बनाता हूँ फोर्सेस को अच्छे से दिखाने के लिए, क्योंकि इस डायग्राम में दिखाए ना तो आपको एक्शन रिएक्शन पेयर अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो मैं इसके लिए एक डायग्राम और बना लेता हूँ बच्चों। सेम यही डायग्राम है, बस आदमी को, इस हमारे दोस्त को थोड़ा अलग करके दिखाएंगे एंड इस दीवार को थोड़ा अलग करके दिखाएंगे। तो बच्चों ये वो वॉल ले लीजिए, सॉरी ये वो ग्राउंड है, ठीक है? ये वॉल नहीं भाई, ये ग्राउंड है। वॉल तो ये है बच्चों, ये वॉल है हमारी, ठीक है? अब ऐसे मत कर देना कि सर इधर आके ये वॉल छोटी हो गई क्या। तो चलो लो बच्चों, ये लो वापस इस वॉल को उतना ही रख देते हैं, फिर उतनी नहीं बनी, चलो अब की बार बन जाएगी। ये लो बच्चों, ये आपकी वो वॉल है। एंड एक्चुअली में तो ये जो मैन है ना, ये जो दोस्त है हमारा, वो इसी पे हाथों से धकेल रहा है, फोर्स लगा रहा है। लेकिन मैं ये दूसरा डायग्राम क्यों बना रहा हूँ? दोनों को अलग करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि अच्छे से मैं फोर्सेज इस पे दिखा सकूं। तो इन रियलिटी में तो ये दीवार पे ही हाथ लगा रखे और फोर्स लगा रहा है, लेकिन मैं अच्छे से यहाँ पे दिखाने के लिए इस आदमी को, इस हमारे दोस्त को बेटा इधर मैं बना रहा हूँ। समझे कि नहीं समझे? ये लो, ये हमारा दोस्त है, एंड इसके ये हाथ है, ठीक है?
ये हाथों से क्या ट्राई करेगा? हाथों से तो भाई इस दीवार को धकेल रहा है कि नहीं धकेल रहा, फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा बच्चों? समझ रहे हो बात को? ठीक है। अब बच्चों इस मैन को ए कह दूं एंड इस वॉल को बी कह दूं, इस वॉल को क्या कह दूं? बी कह दूं। समझ रहे हो बात को? तो ये जो आदमी, जो हमारा दोस्त है, इस वॉल को धकेलना चाह रहा है, इस वॉल को धकेलना चाह रहा है, उसके लिए क्या करेगा? अपने हाथों से फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। कहने का मतलब एक फोर्स इस वॉल पे मैन के हाथ लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। तो बेटा इस फोर्स को थोड़ा यहां दिखा देता हूं मैं। कहने का मतलब आदमी ने एक फोर्स किस पे लगाया है? वॉल पे। क्यों? क्योंकि ये आदमी क्या कर रहा है? इस वॉल को धकेल रहा है कि नहीं धकेल रहा है? ठीक है। अब बच्चों इस फोर्स का नाम क्या होगा? देखो, मैंने मैन को नाम दिया ए एंड वॉल को दिया है बी। ये फोर्स किस पे लगा रहा है? ये जो मैन ने फोर्स लगाया वो फोर्स यही तो हुआ, फोर्स ऑन फोर्स ऑन फोर्स ऑन बी ड्यू टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। एंड बच्चों जब भी इस टाइप का हम बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, पता है इसको कैसे लिखते हैं? इसको कैसे लिखते हैं? एफ, क्या लिखेंगे बच्चों? एफ बी ए, एफ बी ए। एंड यही एफ बी ए फोर्स आपका क्या है? एफ बी ए फोर्स क्या है बच्चों आपका? यही एफ बी ए फोर्स तो सर फोर्स ऑन वॉल है कि नहीं है? फोर्स ऑन वॉल है कि नहीं है? ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये आदमी, ये जो हमारा दोस्त है, इस वॉल को इधर धकेल रहा है, धकेल रहा है कि नहीं धकेल रहा? तो वॉल भी क्या करेगी? ये जो दीवार है वो भी क्या करेगी? इस आदमी के हाथों पे इधर वापस उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी? कहने का मतलब एक फोर्स बच्चों ये वॉल इस आदमी के हाथों पे, इस आदमी के हाथों पे इधर लगाएगी कि नहीं लगाएगी? बात को समझे कि नहीं समझे? ठीक है सर। एंड ये फोर्स कौन सा होगा बच्चों? ये फोर्स किसने लगाया है? बी ने लगाया। किसने लगाया है? बी ने। किस पे लगाया है? ए पे। तो मैं इसको क्या कहूंगा? इसको क्या कहूंगा? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। एंड इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो, इसको लिखने का तरीका है बेटा, ये सीख लेना। जिस पे फोर्स लगाते हैं, जिस पे फोर्स लगाते हैं उसको पहले लिख लो। जैसे मैंने ऐप तो लिख दिया फोर्स के लिए, एंड जिस पे फोर्स लग रहा है उसको पहले लिख लो। और जिसकी वजह से लग रहा है, जैसे ड्यू टू बी मतलब बी की वजह से लिख रहा है, सॉरी बी की वजह से लग रहा है, उसको बाद में लिख लो। समझे कि नहीं समझे? कहने का मतलब जब ऐसे है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी तो क्या लिखूंगा? एफ ए बी। एंड जब फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए है इसको क्या लिखूंगा? एफ बी ए। क्यों? मैंने क्या कहा? इसको लिखने का तरीका क्या है? फोर्स किस पे लग रहा है उसको पहले लिख दियो, पहले लिख दो। तो पहले लिख दिया बी। एंड किसकी वजह से लग रहा है? ए की वजह से, उसको बाद में लिख दो। समझे कि नहीं समझे? अब ये जो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए था वो क्या था? मैन के द्वारा इस वॉल पे फोर्स था कि नहीं था? तो मैंने क्या लिख दिया? एफ बी ए क्या होगा? फोर्स ऑन वॉल होगा कि नहीं होगा? एफ बी ए तो फोर्स ऑन वॉल होगा बच्चों। तो बच्चों ऐसे ही आपका एफ ए बी क्या होगा? एफ ए बी क्या होगा? एफ ए बी क्या होगा बच्चों? फोर्स ऑन मैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन मैन होगा कि नहीं होगा? अब इसको हम ऊपर डायग्राम में दिखाते हैं। एफ ए बी कौन सा है, एफ बी ए कौन सा है? तो बच्चों एफ बी ए फोर्स आपका यही तो है। ये जो ऊपर ऊपर मैंने ब्लू एरो से जिसको शो किया है वो फोर्स कौन सा होगा? एफ बी ए होगा। क्या होगा? एफ बी ए। क्यों? वो किस पे लग रहा है? बी पे लग रहा है। किसके द्वारा? ए के द्वारा। और इसी को मैंने क्या कहा था? फोर्स ऑन वॉल कहा था कि नहीं कहा था? तो वॉल पे कौन सा फोर्स लग रहा है? एफ बी ए। एंड मैन के हाथों पे कौन लगा रही है? वॉल फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी? भाई जब मैन के हाथ उस वॉल को ऐसे धकेल रहे हैं तो जब दीवार पे फोर्स लगा तो दीवार भी मैन के हाथों पे फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी? एंड मैन के हाथों पे जो दीवार फोर्स लगा रही है उसको मैंने रेड एरो से दिखाया है। एंड ये क्या होगा बच्चों? एफ ए बी। अगर इस पे मैं एरो वेक्टर क्वांटिटी है ना ऐसे दिखाऊं
एंड इस पे एरो इधर होगा। लेकिन जो एफ ए बी जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन बच्चों ये है आपकी, कौन सी, ये। क्यों? क्योंकि ये मैन के हाथों पे लग रहा है। बात को समझे कि नहीं समझे? ठीक हो यहाँ तक? ठीक है। कहने का मतलब बच्चों, मैंने जो एग्जाम्पल लिया उसमें एक मैन इमोशनल हो रखा था, वॉल पे फोर्स लगा रहा था। वॉल भी क्या करेगी, उस हमारे दोस्त के हाथों पे फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी? ठीक है। तो एक फोर्स तो हो गया हमारा फोर्स ऑन वॉल, एंड एक फोर्स हो गया हमारा ऑन ए मैन। एक फोर्स क्या हो गया? फोर्स ऑन ए मैन। बात को समझे कि नहीं समझे? एंड यहाँ पे जो मैंने केस लिया है, जैसे आदमी को ए माना, वॉल को बी माना, तो एफ ए भी फोर्स हो गया, फोर्स ऑन मैन। एंड एफ बी ए फोर्स हो गया आपका फोर्स ऑन वॉल। बात को समझे कि नहीं समझे? कहने का मतलब यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? ठीक है। अब बच्चों, इन्हीं दो फोर्सों में से एक आपका एक्शन होगा, दूसरा आपका बच्चों रिएक्शन होगा। अब आप मुझे ये बताइए, कौन सा फोर्स इसमें एक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन होगा? क्या हम ये बता सकते हैं कौन सा एक्शन होगा इनमें से, कौन सा रिएक्शन होगा? तो बच्चों, हम ये नहीं बता पाएंगे यहाँ पे कि कौन सा एक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन होगा। बस हमें हमारी मर्जी से एक फोर्स को एक्शन ले लेना है, दूसरे को रिएक्शन ले लेना है। बच्चों क्या करना है, हमें हमारी मर्जी से ही एक फोर्स को एक्शन ले लेना है, दूसरे को रिएक्शन ले लेना है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, देखो, ऐसा कोई लॉ नहीं है जो ये बता रहा है कि यही फोर्स आपका एक्शन होगा एंड ये रिएक्शन होगा। ऐसा कोई लॉ ही नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो हमें क्या करना है, अपनी मर्जी से एक को एक्शन लेना है, दूसरे को रिएक्शन लेना है। अब बात आती है, सर अपनी मर्जी से एक्शन एंड रिएक्शन क्यों लेना है? कुछ तो लॉजिक होगा। तो बच्चों, इसको हम देखते हैं कि किसी को भी अपनी मर्जी से एक को एक्शन एंड एक को रिएक्शन क्यों ले रहे हैं। देखो, एक बात सुनो, अगर आदमी के, हमारे मैन के पॉइंट, हमारा जो दोस्त था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो क्या कर रहा था, वॉल पे फोर्स लगा रहा था कि नहीं लगा रहा था? अगर उसी के बगल में एक और आदमी खड़ा है तो उसको क्या कहेगा, देखो मैं वॉल पे फोर्स लगा रहा हूँ, मैं वॉल पे फोर्स लगा रहा हूँ। तो वो अपने वाले फोर्सेज को क्या कहेगा बच्चों, एक्शन फोर्स कहेगा कि नहीं कहेगा? एंड दूसरा फोर्स जो वॉल उसके हाथों पे लगा रही है, फिर वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। ये कहानी तो हुई मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो दीवार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, दीवार के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या पता दीवारों की भी अपनी दुनिया होती होगी, एंड एक दीवार दूसरी दीवार को कह रही होगी कि देख, जैसे ये दीवार दूसरी दीवार को कह रही होगी, देख ए दीवार देख, मैं इस मैन से फोर्स लगवाती हूँ, आजा मैन मेरे पास आ, इधर आ, तू मेरे पे फोर्स लगा। समझ रहे हो बात को? तो ये दीवार क्या करेगी, जब मैन इस पे फोर्स लगाएगा तो दीवार भी मैन के हाथों पे फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी? और दीवार को कहेगी, दूसरी दीवार को कहेगी, देख मैं इसके हाथों पे फोर्स लगा रही हूँ। तो दीवार के पॉइंट ऑफ व्यू से, दीवार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, दीवार कहेगी जो मैंने फोर्स लगाया, या दीवार के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दीवार ने फोर्स लगाया वो फोर्स एक्शन होगा कि नहीं होगा? एंड जो मैन लगा रहा है वो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? कहने का मतलब मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों एक्शन फोर्स अलग हो रहा है, एंड दीवार के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शन फोर्स अलग हो रहा है। समझे कि नहीं समझे बात को? एंड मैंने क्या कहा, इस ये जो बात बताने के लिए कि कौन सा एक्शन होगा कौन सा रिएक्शन होगा, ऐसा बताने के लिए कोई लॉ नहीं है। फिर क्या करेंगे, हमें अपनी मर्जी से एक को एक्शन ले लेना है, एक को रिएक्शन ले लेना है। समझे कि नहीं समझे? अब बच्चों, कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे कि सर ऐसा होता होगा कि एक्शन फोर्स पहले लगता होगा, रिएक्शन बाद में लगता होगा, तो जो पहले लगेगा उसको हम एक्शन कह देंगे, एंड जो बाद में लगेगा उसको रिएक्शन फोर्स कह देंगे। तो बच्चों आप गलत सोच रहे हो। ये जो दोनों फोर्स हैं एक साथ लगते हैं, दोनों फोर्स एक साथ लगेंगे। अगर एक साथ नहीं लगते तब जरूर हम कह देते कि जो पहले लगा है वो एक्शन हो गया, जो बाद में लगा है वो रिएक्शन हो गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि एक पहले लग रहा है एक बाद में लग रहा है ना बच्चों, दोनों के दोनों फोर्स एक साथ लगेंगे। समझे कि नहीं समझे बात को? कहने का मतलब दो फोर्स है पेयर में, हमें बताना है कि कौन सा एक्शन है कौन सा रिएक्शन है। क्या बता पाएंगे क्या? नहीं। बस हमें अपनी मर्जी से एक को एक्शन कह देना है, दूसरे को रिएक्शन कह देना है। बच्चों बात को समझे कि नहीं समझे? ठीक है। ये न्यूटन साहब का थर्ड लॉ ऑफ मोशन था। अब आगे बच्चों इसी में कंटिन्यू करते हुए हम ये देखेंगे कि एक्शन रिएक्शन पेयर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे।